मजहब नहीं सिखाता अपनों से बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, चाहे मजहब कोई भी हो, वो किसी से बैर करना नहीं सिखाता। लेकिन इस बीच मदरसों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। आरोप लगा कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। आरोप ये भी लगा कि मदरसों में कुछ गैर इस्लामिक यानी गैर मुस्लिम छात्र हैं, उनको भी इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी गई थी। मदरसों पर कई गंभीर आरोप लगे थे, मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर भी आरोप लगे थे। इन्हीं सब आरोपों को देखते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है उसे बंद कर देना चाहिए, और ये फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो मदरसों के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मदरसा बोर्ड पर बैन नहीं लगेगा, ये बंद नहीं होगा, मदरसा बोर्ड चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के करीब 16,000 मदरसों को इसका सीधा फायदा मिला है। साथ ही साथ एक फैसला और आया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर देना चाहिए या मर्ज कर देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है, यानी प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों के स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। हालांकि मदरसे अब पीजी और रिसर्च सिलेबस तय नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिली है। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और यूपी सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। इससे पहले 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में इस पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल। उत्तर प्रदेश में कई मदरसे हैं। कुछ मकतब हैं जिसमें छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कुछ मदरसे हैं जिसमें बड़े बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यानी हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा दी जाती है। लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके बाद की शिक्षा यानी जो स्नातक स्तर की शिक्षा होती है वो मदरसा नहीं दे पाएगा, बाकी शिक्षा मदरसा दे सकता है। और जो रोक लगी थी वो रोक हट गई है। मदरसों पर जो भी आरोप लगे कि मदरसों के अंदर जिहादी शिक्षा दी जाती है, मदरसों के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, इस तरह के गंभीर आरोप मदरसों पर लगे थे। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि सभी को एक समान देखा जाए, सभी के लिए ये संविधान एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन मदरसों के ऊपर जो आरोप लगे, मदरसों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। मदरसों में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां पकड़ी गईं, पिछले दिनों कई बार ये रिपोर्ट छपी, इस रिपोर्ट को हमने देखा, खबरों में देखा कि मदरसों पर कई बार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई। खास तौर से सहारनपुर बेल्ट के, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जोन के जो मदरसे हैं वहाँ से ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था।
ऐसे में बड़ा सवाल मदरसों में संचालित हो रहे इस तरह की गतिविधियां भी हैं और बड़ा सवाल ये भी है कि मदरसों को अब कैसे सुधारा जाएगा। कितनी बड़ी राहत की ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। खैर, इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मदरसों को लेकर बड़ी बातें कही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि मदरसों में सुधार की ज़रूरत है, मदरसों का कायाकल्प होना चाहिए, मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, उन्हें आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। इसका असर भी दिखा, बहुत सारे मदरसों में बदलाव देखने को मिला। जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है। जहाँ तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब का, ज्योग्राफी, इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है ख़ास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएँ। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि मदरसों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बड़ी राहत मिली है। करीब 17,000 के आसपास छात्र बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको बड़ी राहत मिली है। उन मदरसों को भी राहत मिली है जो मदरसे इस संशय में फंसे हुए थे कि उनका क्या होगा, उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, कैसे वो आगे शिक्षा दे पाएंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका भी बयान सामने आया है। नहीं, हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुतालिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुतालिक, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो धारणा है उसको कायम करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह से सभी धर्मों के लोग शिक्षा ले सकते हैं उसी तरह से इस धर्म के लोग भी शिक्षा ले सकते हैं, उसी तरह से मदरसे भी संचालित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये भी बात कह दी है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत फैसला दिया था, उसको खारिज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि मदरसा बोर्ड संचालित होता रहेगा, उसके तहत शिक्षा मिलती रहेगी। लेकिन जब बात उच्च शिक्षा की आएगी, यानी स्नातक स्तर की शिक्षा की आएगी, तो उसमें मदरसा बोर्ड फिट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।